हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमें स्टार्ट करना है मेटल एंड नॉन मेटल का, यानी कि धातु और अधातु का लेक्चर है हमारा नेक्स्ट वाला। इसमें हमें पढ़ना है आयन। क्या पढ़ेंगे हम? आयन पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम होता है, आयन ही बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे आप सभी आयन। हम बेसिक देखो, आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है। बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है मोटू, एक का नाम होता है पतलू। पतलू जो होता है उसे कम भूख लगती है, उसे कम खाना पसंद होता है, तो वो क्या करता है, मतलब वो इसीलिए पतला होता है। उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसकी मम्मी उसे लंच बॉक्स में डेली क्या करती हैं, 3 रोटी देती हैं, जबकि वो क्या बोलता है कि मम्मी मुझे सिर्फ 2 रोटी की भूख होती है, आप सिर्फ मुझे 2 रोटी दिया कीजिए। उसकी मम्मी बोलती हैं कि 3 रोटी रख रही हूँ मैं, और तीनों की तीनों रोटी क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। यदि वो नहीं खाता तो उसे डांट पड़ती है और उस पर 3 रोटी मुश्किल से खाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ है मोटू। मोटू खा खा के हो चुका है पूरा मोटू, इसलिए उसका नाम भी मोटू रख दिया। मोटू खा खा के पूरा भैंस हो रखा है। उसको क्या कर रखती है उसकी मम्मी उसे सिर्फ 2 रोटी देती है। उसे भूख लगती है कितनी रोटी की, 3 रोटी की। कितनी रोटी की भूख लगती है उसे, 3 रोटी की। वो डेली भूखा रह जाता है कि भाई मम्मी मुझे 3 रोटी दे दिया करो। नहीं मोटू, तू बहुत मोटा हो रहा है, मैं 3 रोटी तुझे नहीं दे सकती, सिर्फ 2 रोटी मिलेंगी। वो बेचारा भूखा रहता है। फिर वो एक दिन बैठे रहते हैं क्लासरूम में, एक मोटू बैठा रहता है, एक पतलू बैठा रहता है। वो पूछता है कि भाई तूने अपनी रोटी क्यों नहीं खाई अब तक, तो तेरी 1 रोटी बची हुई है, इसे खा ले। तो भाई क्या बताऊँ, मेरी मम्मी मुझे 3 रोटी देती है, मेरे पे सिर्फ 2 रोटी खाई जाती है, तो एक काम करूँ मैं खा लूँ इस रोटी को। वो बोलता है मैं खा लूँ, हाँ खा ले। तो वो क्या करता है, उसकी रोटी खा लेता है। अब मोटू का भी पेट भर गया और पतलू का भी टिफिन खाली हो गया, उसे घर जाके डांट नहीं पड़ती। तो इससे क्या होता है कि जो पतलू होता है, पतलू ने क्या किया था, उसे 1 रोटी दे दी थी। ठीक है, पतलू ने उसे 1 रोटी दे दी थी, किसको, मोटू को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इनमें क्या हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसा डेली होने लगता है। वो डेली 1 रोटी उसकी मम्मी फालतू देती है, वो डेली टिफिन साफ करके ले जाता है। उसकी मम्मी बहुत खुश कि मेरा बेटा 3 रोटी खा रहा है। मोटू की मम्मी भी बहुत खुश कि मेरा बेटा 2 रोटी खा रहा है और अब वो पतला हो जाएगा। जबकि उनमें क्या हो जाता है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे हर टाइम एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे दोस्ती हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसी चीज़ से रिलेट करेंगे जो हमारा मोटू था। देखो, जो हमारा मोटू है ना, मोटू कितनी रोटी खाता था, 2 रोटी लाता था। ये कितनी रोटी लाता था, 3 रोटी लाता था। पतलू, यही तो बात थी। ये क्या करता था, अपनी 1 रोटी इसे दे देता था। अपनी 1 रोटी क्या की, इसने इसे दे दी। ठीक है, ये बात समझ में आई। पतलू ने अपनी 1 रोटी इसे दे दी। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, धनवान है। क्या है बच्चा, ये धनवान है। इसके पास क्या है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तभी तो ये दे पा रहा है। यदि हमारे पास खुद ही कम होंगी, क्या हम दूसरे को दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। यदि हमारे पास कम होंगी, क्या हम दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। यदि ज़्यादा होंगी तो हम बट ऑब्वियस बात है, दे पाएंगे। जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो पहले अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। जब खाने के लिए ज़्यादा होगा तभी तो देने में मज़ा आता है ना। तो इसके पास क्या है, ज़्यादा है। पतलू क्या है, धनवान है, उसने क्या कर दिया, 1 रोटी दे दी। मोटू क्या है, गरीब है। क्या है, ऋणी है। क्या है बच्चा, ऋणी है। कौन है, गरीब है। गरीब है ये। एक सिंपल सा एग्जांपल ले, या फिर भूखा मान लीजिए। ये क्या है, भूखा है, इसका पेट भरा हुआ है, पेट भरा है इसका। एक कहानी सी ड्राइव करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा नया लॉजिक लगाया है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये गरीब है, इसने क्या कर दिया, इसे अपनी 1 रोटी दे दी। 1 रोटी दे दी, यानी कि इसके पास कितनी रोटी हो गई, 3। इसके पास 3 थी, इसके पास कितनी हो गई, 2। इसने क्या कर दिया, 1 रोटी दे दी, तो क्या आ जाएगा इसके पास, प्लस। देने का मतलब क्या होता है, प्लस। देने का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा कि पतलू प्लस। ठीक है, जो मोटू था, मोटू ने ली है, लेने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, इन केमिस्ट्री वी कैन यूज नेगेटिव साइन फॉर टेक एंड पॉजिटिव साइन फॉर गिव। यानी कि प्लस साइन हम देने के लिए यूज करेंगे, नेगेटिव साइन हम लेने के लिए यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई ना बच्चा।
अब इसके पास कितनी रोटी हो चुकी हैं? 3। इसके पास कितनी रोटी हो चुकी हैं? 2 रोटी हो चुकी हैं। दोनों क्या हो चुके हैं बच्चा? खुश हो चुके हैं और वो क्या बन गए हैं? फ्रेंड्स बन गए हैं। क्या बन चुके हैं? वो फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब हम इसी का रिलेशन देखेंगे इन आ केमिस्ट्री। बहुत अच्छे से मक्खन करेंगे। चले आगे। ओके फाइन। मैं ऐसे होप करती हूँ कि आपको 20 तक तो पीरियोडिक टेबल याद होगी और उनके जो क्रमांक हैं वो याद होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ये क्या है बच्चा? सोडियम है। ये क्या है? इसकी कक्षाएं हैं। क्या है ये? इसकी कक्षाएं हैं। ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि जो पहली कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे बच्चा? आप 8 रखेंगे। कितने रखेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। एक तीसरी कक्षा बनाई जाएगी जिसमें क्या होगा? एक इसका बाह्य मतलब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा बच्चा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे कितने हैं बच्चा? 1 है। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है ना आपको बातें? ठीक है। अब ये समझ में आई बात कि सोडियम को 11 है तो उसे कैसे लिखेंगे? 2 8 1। इतनी बात समझ में आई? हर कोई इंसान क्या चाहता है? इसमें नोबल गैसेस का जो अष्टक है उसे पूर्ण करना चाहता है, या फिर बोल दीजिए कि जो नोबल गैसेस का जो क्रमांक होता है उसे प्राप्त करना चाहता है। हर कोई इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ में? सेटिस्फैक्शन चाहता है। सेटिस्फाइड कब होगा ये? जब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये और हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, वो सारी बात की हैं। बस ये बात याद रखिए कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके लिए। या फिर पहली कक्षा में सिर्फ 2 हो, मतलब क्या होना चाहिए? या तो 2 हो बाह्य कक्षकों में, या 8 हो, या 18। इस तरीके से होता है 8 18। इस तरीके से भी होता है कुछ जगह, हम 2 8 18 ऐसे भी पढ़ते हैं। वो सारी अलग अलग बातें हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? यानी कि हर एक चीज़ क्या चाहती है? हमारी जो ऑर्गन वो होती हैं, जीरो गैसेस जो होती हैं, हर कोई उनका क्रमांक प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो क्या होती है? प्रकृति में संतुष्ट होती हैं। वो किसी से भी रिएक्शन करना नहीं चाहती हैं। ठीक है। ऐसे ही ये बनना चाहते हैं। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। तो इसे क्या करना होगा? अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे देना होगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। यानी कि इसके पास क्या है? इसे सिर्फ इतनी ही भूख है कि ये 10 खाए। इसे इतनी भूख नहीं है, ये इसे नहीं चाहता, ये इसकी एक्स्ट्रा रोटी है। ये क्या करेगा? इसे दे देगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा? जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए। सोडियम ये रहेगा। पहले में कितने हो गए बच्चा? 2 हो गए। यहाँ पे हो गए 2, दूसरे में 8 हो गए। 4 5 6 7 और 1 8। समझ में आई? ये इसने दे दिया। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ऐसे डिनोट कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये धनवान है। जब ये दे रहा है तो ये धनवान है, रिच है। जब ये रिच होगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। जब आप Na+ को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? 2,8 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 2,8 दिखाएंगे। आपसे पूछ सकता है कि Na का परमाणु क्रमांक लिखिए, तो आप लिखेंगे 2,8,1। और आपसे पूछ सकता है कि Na+ का परमाणु क्रमांक लिखिए, तो लिखेंगे आप 2,8। आई होप आप इतनी बात समझ पाए हो ना। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको नहीं पता हो। इसे हम बोलते हैं K, इसे L, ये होता है M। इसके ऊपर वाली जो सेल होगी
उसको बोलेंगे N। क्या बोलेंगे? N बोलेंगे। इनके नेम होते हैं ये KLMN, यानी कि इन कक्षकों के क्या होते हैं? ये नाम होते हैं। जैसे आपके नाम होते हैं ऐसे इन कक्षाओं के नाम होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सेल होगा? M होगा, ये होगा L और ये वाला क्या होगा बच्चा? K होगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसे हम कैसे दिखाते हैं? इसका अगर लुईस डॉट देखें तो लुईस डॉट के लिए इसे हमें दिखाना होगा Na डॉट। क्या दिखाओगे? Na डॉट दिखाओगे। Na डॉट क्यों दिखाया? हमें आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऊपर दिखाने होते हैं। यानी कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चा? 1 इलेक्ट्रॉन था। तो कैसे दिखाया आपने? Na डॉट दिखाओगे। क्या दिखाओगे? Na डॉट दिखाओगे। क्या दिखाओगे? Na डॉट दिखाओगे। हो रहा है ना याद? कुछ कुछ समझ आ रहा है बातें? आगे चले। सोडियम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, ओके। देखो, जो हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। याद नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। क्या हो जाएगा? 2,8,7 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 2,8,7 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रही हूँ। आई होप आपको विजिबल होगा। क्लोरीन 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए थे मैंने आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा। कितने बताए थे बच्चा? 2 बताए थे। कितने लिखोगे आप? 2 लिखोगे। दूसरे में कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए। अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको क्या बताया था कि हर कोई इंसान क्या चाहता है? इसमें सेटिस्फेक्शन चाहता है। ये क्या है? भूखा है। ये क्या है बच्चों? ये मोटू है। ये क्या है? भूखा है। इसे भूख लगी है बीपी। इसे क्या चाहिए? एक रोटी और चाहिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर इसकी भूख मिट जाए। जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। ये हो गया आपका क्लोरीन। क्या हो गया? क्लोरीन। इसका लुईस डॉट कैसे बनाएंगे आप? लुईस डॉट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने आप डॉट रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ऐसे आप लुईस डॉट इसका बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर रख देंगे। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स आप क्लोरीन के ऊपर रखेंगे या किसी भी एलिमेंट के ऊपर रखेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना बात समझ में? आगे चलिए, मैं आपको बताऊंगी कि धनायन जो मतलब धातु है उन पे प्लस क्यों आता है, जो अधातु है उन पे नेगेटिव क्यों आता है। आगे देखेंगे अभी हम, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसे क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इसे? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन हुआ, ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चा? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इतनी बात क्लियर है? 7 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में हो गए। इसे क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि यदि इसे किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा? इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ये इसकी भूख मिट जाएगी। यानी कि पतलू से क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। पतलू से क्या कर रहा है? ये रोटी ले रहा है। ये मोटू हो गया, मान के चलिए। तो आप इसे कैसे दिखाएंगे कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन माइनस। मैंने आपको क्या बताया? केमिस्ट्री में याद रखेंगे, नेगेटिव का साइन क्या दिखाता है? टेक। इसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 नेगेटिव आएगा। यदि कोई चीज़ 2 लेती है तो क्या आते हैं? उस पर 2 नेगेटिव आ जाते हैं। यदि कोई चीज़ 3 लेती है तो 3 नेगेटिव, 3 माइनस भी लिख देते हैं, -3। इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। और प्लस भी इसी तरीके से होते हैं। प्लस प्लस लगा दोगे, प्लस 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 लगा दोगे, +3 प्लस, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आई इतनी बात? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? Cl- लिखोगे। ठीक है, ओके। ये आपसे लुईस डॉट इसका बोलेगा, ओके, इसका बोलेगा लुईस डॉट। तो कैसे बताओगे आप? Cl-, इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आप रख के बता सकते हो, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, और एक नेगेटिव। और सोडियम का कैसे दिखाओगे आप लुईस डॉट? दिखाने के लिए यदि आपसे बोले तो आप दिखाओगे Na। ठीक है,
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 8। 8 है, 8 ही तो है बच्चा, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में तो इसके में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो कैसे दिखाओगे? बस ऐसे ही तो दिखाना होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या किया इसने, मान के चलिए सोडियम ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान के चलिए सोडियम ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन ने क्या किया, इस सोडियम ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेंडशिप बिल्ड होगी। क्या होगी, फ्रेंडशिप बन रही है। जब फ्रेंडशिप बनेगी तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। जब ये फ्रेंड्स बनेंगे तो क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं कि सोडियम क्या करे, ये सारी चीज़ें थी, NaCl बन जाता है। NaCl कैसे बनता है, यहाँ देखिए Na प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। कैसे बना, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बन गया, ये फ्रेंड्स बन गए, NaCl बन गए। ये क्या होगा, हमारा आयनिक बंध होगा। ये क्या होगा, हमारा एक आयनिक बंध होगा। आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध इस तरीके से बनते हैं आपके आयनिक बंध। आयनिक बंध तब बनते हैं जब कोई भी एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की को आपस में देते और लेते हैं। क्या करते हैं, आपस में देते और लेते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। जब आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तब जो वहाँ पे बंध बनता है, क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। इनकी जो हमारी फ्रेंडशिप होगी, इनकी जो फ्रेंडशिप होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेंडशिप होगी। जैसे मोटू पतलू की है, आपने कार्टून देखे होंगे, वैसे ही फ्रेंडशिप आयनिक बंध में देखने को मिलती है। यानी कि इनकी बंध क्या होंगे, बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे। क्या होंगे बच्चा, बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि कैसे हो रहा था। अब देखो, जो अधिकतर हमारी जो धातुएं हैं, जो हमारी धातुएं हैं, धातुओं के पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जिसकी वजह से वो क्या कर सकती हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, ठीक है। और जो हमारी अधातुएं होती हैं, जो हमारी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस पे हम क्या दिखाएंगे कि नेगेटिव साइन होता है। अधातुओं पे क्या होता है बच्चा, अधातुओं पर होगा नेगेटिव साइन। और धातुओं पे क्या होता है बच्चा, धातुओं पे होगा हमारा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों, मैंने आपको बताया, जो देता है वो होगा दाता, जो लेगा वो होगा ऋणदाता। मतलब ऋण बोलते हैं उसको, ऋणी। ये गिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। टेक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आई बात। गिव के लिए पॉजिटिव साइन आता है धातु पर, इसलिए धनायन आता है, और जो अधातु हैं उसलिए उन पर ऋणायन आता है। यहाँ पे आयन क्यों जोड़ा, क्योंकि ये क्या है, आयन ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए क्या आ रहा है, इन पे आयन आ रहा है। डेफिनेशन देखते हैं। का मतलब होता है आयन वैद्युत आवेशित परमाणु होते हैं। वैद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम इसके बाद थोड़े से देखने वाले हैं कि इनके जो आयनों के हमारे गुण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, आयनों के गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैसे इनके गुण प्रदर्शित करते हैं ये। और इसके बाद मतलब जस्ट इसके बाद देखने वाले हैं Mg का भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, Mg वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये इनके Na का तो आपको पता चल गया था। Na क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के Na+ बनाता है। Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जो था Cl- बनाता है। अब देखो जो Mg है, Mg में कितने होते हैं, 12। Mg कितना दिखाता है, 12 होते हैं। उसका मतलब क्या होगा, 2,8,2। बाह्य कक्ष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो फिगर में देखो, Mg यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यदि ये क्या करे, ये क्या है, इसकी मम्मी ने 2 रोटी एक्स्ट्रा दी है, इसे क्या दी हैं, 2 रोटी एक्स्ट्रा दी हैं। यदि ये इन्हें खा के नहीं गया तो इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा मार लगाने वाली है, इसको बहुत ज़्यादा पीटने वाली है।
तो इसे क्या करना होगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, यानी कि एक पॉजिटिव यहाँ से, एक पॉजिटिव यहाँ से, तो इसके पास कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। तो Mg को कैसे शो करेंगे बच्चा आप, Mg2+। कैसे शो करेंगे, Mg2+। जब इसने क्या किया, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या बन गया आपका, Mg2+ बना। इसका लुईस डॉट देख लीजिए, लुईस डॉट बनता है इसका Mg, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 13 के लिए क्या दिखाएंगे आप, 2,8,3 दिखाएंगे। 2,8,3 यानी कि इसके पास कितनी ज़्यादा रोटियां हैं, 3 एक्स्ट्रा रोटीज़ हैं, मतलब 3 एक्स्ट्रा चपातीज़ हैं। यदि इसने 3 रोटी नहीं खाई तो इसके मम्मी क्या करेंगे, इसे समझ गए होगे आप, क्या होगी, पिटाई लगने वाली है। 3 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं तो क्या करेंगे, Al ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यदि दे दे, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे तो क्या बन जाएगा, Al3+। Al3+, जितने निकालेगा उतना ही क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। इसे फिगर में देखिए, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं। 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 1 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसे क्या करने होंगे, निकालने होंगे। क्या करने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, Al3+। लुईस डॉट देखिए, इसका लुईस डॉट होगा Al, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 डॉट रख देंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अब इनके देखने वाले हैं आयनिक, मतलब जो आयन होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव और देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे कैसे बनते हैं। क्लोरीन का मैंने आपको बता दिया था अभी। इसके बाद हम देखते हैं जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल ही 8 होते हैं। अब आप सोचोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका तो अष्टक पूर्ण होगा। नहीं बच्चा, बाह्य कक्ष में 8 होने चाहिए। बाह्य कक्ष में इसके में कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे। कैसे, बाह्य कक्ष में कितने बैठे, 6। देखिए कैसे, ऑक्सीजन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। बाह्य कक्ष में कितने बचे, 6। यानी कि इसे 2 रोटी की क्या है, और भूख है। 2 रोटी इसके पास कम है। यदि इसे कोई 2 रोटी दे दे, यदि इसे कोई 2 रोटी दे दे तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। यदि कोई इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो इसकी का क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसकी भूख मिट जाएगी। क्या होगा, इसकी भूख मिट जाएगी। बच्चों देखो, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्या बना लेगा, O2- बना लेगा। क्या बना लेगा, O2-। लेने वाले को क्या बोलते हैं, ऋणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणी। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि ले लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसकी लुईस डॉट कैसे दिखाओगे आप, O हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर, 6। तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो। एक और याद रखिए कि यहाँ पे ये कौन सा था, K था, ये क्या था, L था। K और L में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, K और L में कितने थे, 2,6 थे। अब कितने हो गए K और L में, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो 2,8 हो गए। ये किसको दिखा रहा है, O को। ये किसको दिखा रहा है, O2- को दिखा रहा है। समझ आई बात या नहीं आई, चलें आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रो। क्या बोलोगे आप, ऑक्साइड बोलोगे। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बच्चा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इसको कैसे दिखाओगे आप, 2,5 दिखाओगे। कैसे, 2,5 दिखाओगे। अब देखो, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन 1, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाह्य कक्ष में कितने बचे, 5 बचे। यानी कि इसको कितने रोटियों की भूख है, 3 रोटियों की भूख है। चाहिए इसे तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या करें, यदि ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले तो इसका अष्टक हो जाएगा पूर्ण, और क्या दिखाएगा, ये N3- दिखाएगा। इसकी लुईस डॉट कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स,
5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएगा इसका ऋणायन। ये क्या बन गया? ऋणायन। ये क्या बन गया बच्चा? ऋणायन बन गया। और एक बात याद रखिएगा, यदि आपको दिखा दे कि N3 माइनस की संरचना बनाइए तो कैसे बनाओगे आप? इसमें बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करोगे, 1 2 3, यानी कि पूरे कितने दिखाओगे? 8। एक तो इसके खुद के और जो इसने बाहर से लिए हुए हैं वो भी। समझ में आई बात? आगे चले। ओके, संरचना कैसे बनाओगे आप? इसकी संरचना बनाओगे, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं बता देती हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 8 इलेक्ट्रॉन्स ले चुका है, 2 माइनस। इसकी कैसे बनाओगे? N3 माइनस की, N3 माइनस की यहाँ बना देती हूँ N, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ले चुका है, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको कि मतलब क्या दिखाना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 जितने भी हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे और उसके बाद में साइन लगा दोगे। देखो आयनिक बंध क्या होता है, मैंने पहले बताया था, डेफिनेशन देखिए नीचे दिख रही होगी। एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बने बंध क्या होंगे? आपके आयनिक बंध होंगे। मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बने बंध क्या होंगे? आपके आयनिक बंध होंगे। बात समझ में आई? डेफिनेशन देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। आगे चलें। डेफिनेशन, आयनिक बंध द्वारा बने यौगिकों को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोल। और एक बात मैं और बता देती हूँ आपको, जैसे NaCl बना था, NaCl बनाता एज इट इज और सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब और सारे बंध भी बन जाते हैं। एक दो एग्जांपल लें हम। ठीक है, 7 थे इसके पास में, ये क्या करेगा? इसके पास एक रोटी ज़्यादा है, इसे दे देगा। ऐसे दिखाओगे आप, फिर क्या बन जाएगा? Na प्लस Cl, 8 हो गए इसके पास, माइनस, फिर क्या दिखाओगे आप? NaCl बन चुका है। क्या दिखाओगे आप? NaCl बन चुका है। ठीक है, ऐसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट MgCl2। क्या देखते हैं? फर्स्ट सेकंड देखते हैं हम Mg कैसे बनता है। Mg मैंने आपको बताया बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास में कितने? 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो ये एक रोटी ही इसे दे सकता है, इसको एक ही रोटी की भूख है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, ज़्यादा ये नहीं ले सकता। तो क्या करना होगा? इसने मान के चलो एक तो इसे दे दिया, एक तो इसने इसे दे दिया। अब क्या इसके पास तो एक रोटी अभी भी बची, तो इसे क्या चाहिए? कोई और भी ऐसा इंसान चाहिए जो इस रोटी को खा ले, वरना मम्मी क्या करेगी? बहुत पीटेगी, बहुत तो पीटने वाली है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें, अष्टकपूर्ण नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन चाहिए। Mg क्या करेगा? मतलब इसे एक और ऐसे ही किसकी ज़रूरत होगी। मान के चलिए एक और क्लोरीन इसके पास आ चुका है, क्लास में है 2 क्लोरीन, क्लास में है 2 क्लोरीन, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना इस वाले क्लोरीन को दे देगा। Mg को लिख लेते हैं थोड़ा सा बीच में ताकि अच्छे से आप रिलेट कर पाएँ। Mg, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया। ठीक है, आप ऐसे ना दिखाना चाहें, जैसे आप चाहो ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसे दिया और एक इसे दिया, ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भी रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कीजिए। क्या हो जाएगा? Mg बन जाएगा Mg2 प्लस, Mg बन जाएगा Mg2 प्लस, और क्लोरीन क्या होंगे? 2 क्लोरीन है, नेगेटिव नेगेटिव। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? बन जाएगा MgCl कितने हैं? 2, Cl कितने हैं? क्लोरीन, तो क्या बन गया बच्चा? MgCl2 बन गया। समझ में आई या नहीं आया?
फिर से देख लीजिए, Mg के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन को एक को तो नहीं दे सकता, उसे एक ही रोटी की भूख थी, 2 क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन आ गए, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बना Mg2+। इसने एक इलेक्ट्रॉन से दिया, एक इलेक्ट्रॉन से दिया, लुईस डॉट में सिखा चुकी हूँ, वैसे MgCl2 बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, लुईस डॉट पहले सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं क्लोराइड वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे बनती है। ये क्या है, आयनिक बंध है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या बनते हैं, हमारे आयनिक बंध बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, आयनिक बंध बनते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। समझ में आ रही है बातें। अब देखो एक और देख लेते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लेते हैं, Mg और O। Mg का लुईस डॉट क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में थे, मैं वो बता चुकी हूँ, अभी दोबारा नहीं बताऊंगी। यदि आपको दोबारा देखना है तो बैक कर लीजिएगा। Mg2+, ठीक है, ये क्या होगा, इसकी एक बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स, O के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसे क्या चाहिए, 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। 2 कौन दे सकता है इसे, ऑक्सीजन। देखो Mg के पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Mg क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। किसे दे देगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, क्या बनेगा, MgO बन जाएगा, MgO। इसे 2 रोटी की भूख थी, इसके पास 2 रोटी ज़्यादा थी, तो क्या हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। मैं इसे डिटेल में लिख देती हूँ एक बार। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसने क्या किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन क्या है, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन यदि वो ले लेगा तो क्या बना लेगा, O2+ बना लेगा। फिर ये क्या बन जाएंगे, मिल करके MgO बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, MgO। लुईस डॉट से भी आप दिखा सकते हो, दोनों तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पेपर में बोलेगा वैसे आपको दिखाने होंगे। समझ में आ रही हैं बातें, आगे चलें। और ऐसे आप सेम बना सकते हो, CaO के पास में, कैल्शियम के पास में बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, और ऑक्सीजन के पास में बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। वैसे एज इट इज आप इसे बना सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई है। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा आयनिक से रिलेटेड, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आपको नीचे डेफिनेशन नीचे दिखते जाएंगे, आप रीड आउट कर लीजिएगा बस। आयनिक यौगिक प्राय क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होंगे, प्राय क्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, जैसे चीनी है ना, चीनी क्या होती है, एक तरीके से ऐसे होती है चौकोर सी, वो क्या होती है, ठोस होती है। वो क्या है, एक तरीके से उसे क्रिस्टल मान सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। अब ये ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, इनके पास बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। क्या होती है, बहुत अच्छे से फ्रेंड्स होते हैं। मे भी इनके पास बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो क्या करेंगे, क्या ये आसानी से हट जाएंगे अलग, क्या इनमें फूट गिरना आसान है, नहीं ना, तो ये क्या होंगे, ठोस होंगे। समझ में आई बात। इनकी संरचना क्या होती है, ठोस होती है, वो आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। उच्च गलनांक व क्वथनांक से क्या मतलब है, यानी कि ये आसानी से ना तो गलने वाले हैं ना पिघलने वाले हैं, ना तो ये आसानी से गैस बनेंगे, ना ये आसानी से क्या होंगे, आपके लिक्विड फॉर्म में आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इनकी फ्रेंडशिप सेम पैटर्न चलेगा, इनकी फ्रेंडशिप क्या है, बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है, फ्रेंड्स क्या है, बहुत अच्छे हैं, फूट गिरना आसान है क्या, नहीं, तो क्या करना होगा, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। जितना ज़्यादा आप, जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तभी ये क्या होंगे, अलग हो सकते हैं, वरना ये अलग नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। समझ में आई बात। इनमें क्या होते हैं, बहुत मजबूत बंध बने होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड देखिए, आयनिक यौगिक प्राय जल में तो विलेय होते हैं। जल में क्या होंगे, विलेय। नमक देखा है ना आपने, नमक को यदि आप पानी में मिलाएं, उसे आप घोलें तो क्या होगा, वो घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है जल में। और ये क्या होते हैं, आपके जो कैरोसिन है और ये जो तेल वगैरह होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। किसमें, कैरोसिन में ये क्या होंगे, आपके अविलेय होते हैं, ठीक है। आपको MCQ पूछ सकता है, आपको नया पैटर्न बन चुका है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछ सकता है कि क्या जो मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या जो सोडियम है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर आयनिक बंध जो आपके कैरोसिन तेल वगैरह इन सब में विलेय हैं या अविलेय हैं, तो आप लिखेंगे अविलेय हैं,
समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यौगिक क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि ये आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, पर कब? जब ये गलित अवस्था में होंगे या फिर विलयन की अवस्था में, यानी कि इनको जब जल में एक्वस फॉर्म में होंगे या फिर मेल्टेड सिचुएशन में होंगे। या तो ये क्या हो, हमारे जलीय अवस्था में हो, या ये क्या हो, आपके मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, तभी हो सकते हैं विद्युत का चालन, तभी कर सकते हैं। क्यों? तभी इनके पास क्या होंगे? मुक्त आयन होंगे। मुक्त आयन होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे, जब भी तो ये विद्युत का चालन कर पाएंगे। जब ये ठोस अवस्था में है, इनके बंध क्या है? मजबूत हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिखना यदि आपका एक भी डाउट रह गया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे सहसंयोजक बंध। तब तक के लिए बाय बाय।